निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज भारतीय संविधान सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर का भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी का जो है हम लोग चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हमारे देश पर जब अंग्रेज का शासन हुआ तो उस शासन को चलाने के लिए उन्होंने समय समय पर बहुत सारे एक्ट बनाए, बहुत सारे कानून बनाए, और वह कानून हमारे देश के संविधान के विकास की सीढ़ी वह बनती चली गई। और उसी के विकास की सीढ़ी के अंतर्गत हम लोग आज ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे, तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें। इनमें कुछ कठिन सवाल होंगे और कुछ पॉपुलर भी होंगे। आपको पता ही है कि कुछ डीप सवाल अगर हम पढ़ते हैं तो जिससे कि हमें एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी इन सबों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह डीप सवाल पूछे जाते हैं। पॉपुलर सवाल अब बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए डीप सवाल पर ज़्यादा जोर दें, जिससे कि आपके जो है रिजल्ट ही नहीं, मेरिट लिस्ट भी बनने की उम्मीद ही नहीं, विश्वास होगा। इसलिए जो है आप इसे लास्ट तक जो है देखते रहें। आज का ये पहला सवाल है बच्चों, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में जो है स्थापित की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर अधिनियम 1793। तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो है यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है बच्चों, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का विधि बनाने का प्राधिकार किस एक्ट में प्रदान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम 1793। तो ये जो है एक्ट जो है आप सेटलमेंट, इसके अंतर्गत जो है कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो है विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया था। तीसरा सवाल है बच्चों, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वप्रथम कौन थे? सर एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वह सर एलिजा इम्पे, अर्थात ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, किस एक्ट के अंतर्गत द्वारा जो है दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें लैपटॉप आ गया है बच्चों, बी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793। तो दोहरा जो प्रशासन हुआ था वह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत हुआ था। पांचवा सवाल है, किस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। तो इनका आंसर होगा बच्चों चार्टर अधिनियम 1793। छठा नंबर सवाल है बच्चों, ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त कर कब से जो है भारत आने की अनुमति मिली थी? 1600 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1813 ईस्वी। तो इस ईसाई के जो पादरी थे, यानी एक तरह से ब्राह्मण होते हैं, वो पादरी
को आज्ञा लेकर के भारत आने की अनुमति 1813 ईस्वी अर्थात डी नंबर आंसर होंगे में जो है प्रदान की गई थी। 7 नंबर सवाल है बच्चों, सभी ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने के लिए कुछ सीमाओं के अधीन भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति किस चार्टर अधिनियम के तहत मिली थी? 1793 चार्टर अधिनियम, 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम। तो ये 1813 चार्टर अधिनियम में जो है सभी ब्रिटिश नागरिक को व्यापार करने के लिए भारत में कुछ सीमा थी, कुछ यानी प्रावधान था। उस प्रावधान कैटेगरिया को जो है पूरा करने के कारण जो है साथ वह व्यापार भारत में आकर के कर सकता था ब्रिटिश लोग। डी नंबर 8 नंबर सवाल है बच्चों, किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल गवर्नर को जनरल को क्या करने लगा? भारत जनरल कहा जाने लगा था। 1793 चार्टर अधिनियम, 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम। तो ये 1833 चार्टर अधिनियम के तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है बंगाल गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। नेक्स्ट है, बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? बंगाल का गवर्नर, अभी हमने पढ़ा गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, अब यहां है बंगाल का गवर्नर किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल लेते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। 11 नंबर सवाल है बच्चों, बंगाल का गवर्नर जनरल किस चार्टर, यहां छूट गया है बच्चों, किस चार्टर, स्टार्टर के जगह किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो वह है 1833 चार्टर अधिनियम। 12 नंबर सवाल है, दास प्रथा उन्मूलन कब कर दिया गया था? 1833 में, 1843 में, 1853, 1858 में। तो 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ उन्मूलन की बात करता है तो ये उन्मूलन 1843 में हुआ था, एक्ट नहीं बना था। एक्ट की ईस्वी अलग थे और ये उन्मूलन का जो बात हुई थी वह हुआ था 1843 ईस्वी में। अब यहाँ उसी का डीप सवाल है, दास प्रथा को विधि विरुद्ध तथा उनका उन्मूलन किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? 1793 चार्टर अधिनियम, 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम। तो ये 1833 चार्टर अधिनियम में जो है दास प्रथा को विधि विरुद्ध बना करके जो है उनका जो उन्मूलन जो है करने की जो है कानून बने थे, जिसको कि लागू किया गया कब? 1843 में। यानी 10 वर्ष लग चुके थे उसके बना जो है तैयार करने में, लागू करने में। और नेक्स्ट सवाल है बच्चों, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में, 1858 में, 1861 में, 1873 में। तो प्रथम विधि आयोग जो है 1834 ईस्वी में जो है गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग 1834 ईस्वी।
15 नंबर सवाल है बच्चों, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मैकाले के जो है शासन जो अध्यक्षता थी वह लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। 16 नंबर सवाल है बच्चों, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप गया था? यह 1793 चार्टर अधिनियम, 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1858 चार्टर अधिनियम। तो ये 1858 चार्टर अधिनियम जो है डी नंबर आंसर होंगे। उनके समय जो है कंपनी का जो है से छीन करके जो है भारत का शासन दे दिया गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर, मुगल सम्राट पद किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? 1793 चार्टर अधिनियम, 1813 चार्टर अधिनियम या चार अधिनियम लिखा गया है, इसे जो है चार्टर अधिनियम पढ़े। 1833 चार्टर अधिनियम, 1858 चार्टर अधिनियम। तो ये 1858 चार्टर अधिनियम जो अंतिम मुगल बादशाह जो है जफर साहब थे या बहादुर शाह द्वितीय भी इसे जिसे कहते हैं, बहादुर शाह जफर, जिसको कि अंग्रेज ने उसे जो है पकड़ कर रंगून भेज दिया गया था, और वो हमारे अंतिम मुगल थे जो भारत के शासन किए थे। तो जब उसको हटा दिया गया तब उसी समय जो है ये नियम लागू कर दिया गया कि 1858 चार्टर एक्ट में कि मुगल सम्राट का पद अब नहीं होगा। 18 नंबर सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है सी नंबर ऑप्शन होंगे, लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और वह प्रथम वायसराय भी थे। 19 नंबर सवाल है बच्चों, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने किस भारतीय को विधान परिषद में मनोनीत किया था? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को, उपरोक्त सभी। तो ये सभी को जो है ये विधान परिषद में जब उन्हें अधिकार मिला था चूज करने का तो उन्होंने इसे जो है मनोनीत किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। 20 नंबर सवाल है बच्चों, किस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था? बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था यानी वह अब नहीं रहा। तो ये जो है 1873, 1884, 1886 या 1893। तो ये 1884 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज ने जो है वह औपचारिक रूप से भंग कर दिया था। 21 नंबर सवाल है बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के अंतर्गत भंग कर दिया गया था? 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1873 ईस्वी का अधिनियम, 1876 शाही उपाधि अधिनियम, 1909 भारत अधिनियम। तो अभी हमने पढ़ा कि कंपनी को 84 में क्या किया गया, उसे भंग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। तो 84 के पहले ही होगा इसका ऑप्शन ना, तो इसका आंसर बी होंगे जो है 1873 ईस्वी में जो है इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भंग कर दिया था 1873 ईस्वी के अधिनियम में। 22 नंबर सवाल है बच्चों, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? 1 जनवरी 1884, 1 जनवरी 1858, 1 जनवरी 1909, 1 जनवरी 1935। तो ये 1 जनवरी 1884 को जो है भारत का जो सम्राट की थी, यानी सम्राट एक तरह से कहा जाए, उसे सामग्री महिला हैं, तो वह घोषित की गई थी 1 जनवरी 1884 ईस्वी में। 23वां नंबर सवाल है बच्चों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1892 में भारत परिषद अधिनियम,
1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो यह जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो हुई थी वह 1892 में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। 24 नंबर सवाल है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसे कहा जाता है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1893 का जो है भारत परिषद अधिनियम, 1909 का जो है भारत शासन अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर 1909 भारत शासन अधिनियम। 25 नंबर सवाल है बच्चों और अंतिम सवाल है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर था 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। और इस तरह से अगर आप ब्लूसेंट पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बड़े बड़े जैसे एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी के परीक्षाओं का जो है सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।